उपस्थित हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट 2 के भाग 4 को लेकर। इसमें हम लोग समविभव पृष्ठ के गुण, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध तथा विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में आवेशों के निकाय के कारण विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा पर विचार करेंगे। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचा गया गोला का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए गोला का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होते हैं। समविभव पृष्ठ के गुण, पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके निम्नलिखित प्रमुख गुण हैं। किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। किसी समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। किसी समविभव पृष्ठ पर किसी जांच आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किसी समविभव पृष्ठ पर किसी जांच आवेश Q0 को एक बिंदु से
से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किसी समविभव पृष्ठ पर किसी जांच आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में उसके विद्युतीय स्थिर ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी समविभव पृष्ठ पर किसी जांच आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर इसके Q0 के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। एक और परीक्षोपयोगी गुण इसका, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। यदि ये ऐसा करें तब कटान बिंदु पर दो भिन्न विद्युत विभव होंगे जो परिभाषा के अनुसार अग्राह्य है। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के तल के सदैव लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव और तीव्रता में संबंध। Relation between potential and intensity at a point in an electric field। तो हम लोग विभव और तीव्रता में संबंध स्थापित करें। माना
कि P बिंदु पर प्लस Q आवेश है। इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु A और B हैं, जिनके बीच की दूरी अति अल्प डेल्टा x है। इस आवेश के कारण A बिंदु का विद्युत विभव भी तथा B बिंदु का भी प्लस डेल्टा भी है। यहां हम लोगों ने मान लिया है कि P बिंदु पर प्लस Q आवेश है। चित्रानुसार इसके विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं A और B, जिनके बीच की दूरी अति अल्प डेल्टा x है। अब B बिंदु निकट है Q से A की अपेक्षा, इसलिए B पर विभव अधिक और A पर अपेक्षाकृत कम होगा। तो हमने मान लिया A बिंदु का विद्युत विभव B है और B का भी जोड़ डेल्टा भी है, भी जोड़ डेल्टा भी है। तो परिभाषा से एकांक जांच धन आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा W बराबर B बिंदु का विद्युत विभव घटाओ A बिंदु का विभव। तो हम एकांक जांच धन आवेश को A से B तक लावें तो किया गया कार्य कितना होगा? तो B बिंदु पर जितना विभव है उसमें A बिंदु पर का विद्युत विभव घटा लें। तो बराबर भी प्लस डेल्टा भी माइनस भी डेल्टा भी। अब एकांक जांच धन आवेश को विद्युत बल के विरुद्ध A से B तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा W बराबर F वेक्टर डॉट डेल्टा x। F को हम लिख सकते हैं E F
को लिख सकते हैं हम लोग माइनस ई डेल्टा एक्स। कि एकांक जांच धन आवेश पर किसी बिंदु पर जितना बल लगता है उसे ही उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और चूंकि यहाँ बल और विस्थापन की दिशाएं, बल प्रतिकर्षण का, विस्थापन इधर, बल इधर, इसलिए यह माइनस चिन्ह आया है। तो अगर हम 1 और 2 को बराबर कर दें, समीकरण 1 और 2 से माइनस ई डेल्टा एक्स इक्वल टू बी डेल्टा बी, या ई बराबर माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। यदि डेल्टा भी तथा डेल्टा एक्स अति अल्प हो, तब ई बराबर माइनस डी भी बटे डी एक्स, ई बराबर माइनस डी भी बटे डी एक्स। इसे विभव प्रवणता कहते हैं। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, परंतु ये dv बटे dx विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। तो किसी बिंदु का विद्युत क्षेत्र और उस बिंदु के विद्युत विभव के बीच का यही अभिन्न संबंध है, E बराबर माइनस डेल्टा v अपॉन माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। किसी स्थान पर विभव प्रवणता के ऋण के बराबर उस स्थान का विद्युत क्षेत्र होता है। यहाँ एक दो बात महत्वपूर्ण है। पहली, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा विभव के घटने की दिशा में होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर विद्युत विभव के प्रवणता के ऋण के बराबर होता है, के बराबर होता है। तीसरी बात, यदि किसी बिंदु पर E बराबर ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, तब भी एक्स, तब ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल भी अपॉन डेल एक्स, ई वाई इक्वल टू माइनस डेल भी डेल वाई अपॉन डेल तथा ई जेड इक्वल टू माइनस डेल भी अपॉन डेल जेड। इस समीकरण से विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर आता है। ऐसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, लेकिन यहां जो संबंध आया E बराबर माइनस डीवी बटे डी एक्स, इससे विद्युत क्षेत्र का
क्षेत्र का SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। अब हम लोग देखें, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में आवेशों के किसी निकाय की विद्युतीय स्थिति ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहे तब किसी एकल आवेश का कोई विद्युतीय स्थिर ऊर्जा नहीं होता है। अब हम लोग मान लें दो आवेश हैं, दो आवेशों के निकाय का ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज। अब हम लोग मान लेते हैं ए पॉइंट पर चार्ज है Q1, बी पॉइंट पर चार्ज है Q2 और A से B तक की दूरी है R12। तब यहां A पर के चार्ज के कारण B बिंदु का विद्युत विभव, चूंकि A बिंदु पर माना कि A बिंदु पर Q1 आवेश और B बिंदु पर Q2 आवेश है। Q1 charge is at A and Q2 charge is at B। A से B की दूरी, A से B की दूरी, B की दूरी R12 है। The distance between A and B is R12। तो A पर के Q1 आवेश के कारण B बिंदु का विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 चार्ज एट A। हम लोग पढ़े इसका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन दूरी R12। अतः इस निकाय की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, hence the electrostatic potential energy of this system U1 बराबर इक्वल टू Q2 into V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। अब यदि Q1 और Q2 दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों, तब यह विद्युतीय स्थिति ऊर्जा धनात्मक होगी। इफ Q1 and Q2 are like either both positive or both negative, then this electrostatic potential energy must be positive। तो यहां इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। Here there is a force of repulsion between these two, और इनको पकड़ के रखना पड़ेगा।
तभी रहेंगे, नहीं तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। दे आर फेसिंग एक्सपीरियंसिंग ए रिपल्सिव फोर्स और विद्युतीय स्थिति ऊर्जा। यदि Q1 और Q2 अनलाइक हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इफ Q1 and Q2 आर अनलाइक, वन पॉजिटिव है अनदर नेगेटिव, देन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मस्ट बी नेगेटिव। तब यह विद्युतीय स्थिर ऊर्जा ऋणात्मक होगी। और इसका अर्थ हुआ कि इनके बीच आकर्षण का बल है, ये बंधे हुए हैं, इनको हटाने के लिए उतना एनर्जी देना पड़ेगा, तो यह नेगेटिव total the electrostatic potential is negative implies that there is a force of attraction among the between the system, and if we want to disturb them then we have to supply external energy। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा if यदि Q1 into Q2 is greater than, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, पॉजिटिव होगा प्रति कर्षणीय रिपल्स। यदि Q1 into Q2 is less than 0, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, आकर्षणीय कर्षणीय। अब अगर मान लीजिए तीन आवेशों से बना निकाय हो, जैसे ए बिंदु पर आवेश है Q1, बी पर है Q2 और सी पर है Q3। ए से बी की दूरी है R12, अब बी से सी की दूरी है R23 और C से A से C की दूरी है R13। Let there is a system of three charges Q1, Q2 and Q3. Q1 is at A, Q2 is at B and Q3 is at C. The distance between Q1 and Q2 is R12, Q2 and Q3 is R23 and Q1 and Q3 is R13। देन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इनकी विद्युतीय स्थिति ऊर्जा, तो हम लोग यही सूत्र फॉलो करेंगे, पहले इस दोनों का निकालेंगे। लेट अस फॉलो द सेम फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, इस दोनों के लिए हो गया और these two, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 अपॉन R23, इस दोनों के लिए होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब इसका करेंगे तो Q1 Q3 अपॉन R13। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। इस तरह से और भी अगर आवेश हो तो इनके बीच का इंटरेक्शन निकाल करके हम इस तरह से इसी सूत्र की सहायता से, इसी तरीका से हम और आवेश हों उनके विद्युतीय स्थिर ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद।